62,000 करोड़ का घोटाला हुआ। बिजली विभाग में घोटाले की सीबीआई जांच। घोटाले में बिहार सरकार के मंत्री पदाधिकारी लिप्त हैं। घोटाला करने वाले पर क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की। ये बहुत बड़ा घपला है। अडानी को बहुत ही अधिक इन्फ्लेटेड प्राइस पर पावर प्लांट लगाने के लिए दिया गया है, जिससे कि स्टेट का और वहाँ के लोगों का घाटा होगा। कुल मिलाकर के 1,40,000 करोड़ का ये घपला है। जहाँ भाई साहब इतना बड़ा घपला है, किसी को 2,500 करोड़ पर ईयर ज्यादा दे रहे हैं। कुल मिला के 25 साल में 62,000 करोड़ दे रहे हैं। उसको जो रिटर्न ऑन कैपिटल है 15% है ही है, वो तो मिलेगा। उसके अलावे इतना दे रहे हैं। आइए इसका भुगतान कौन करेगा? पब्लिक करेगी। ₹1.41 पर यूनिट ज्यादा। ये बहुत बड़ा घपला है। 62,000 करोड़ का घपला है। हम ये कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। ये तो हमने खुद कैलकुलेशन किया है। सीबीआई कैलकुलेट करे, जांच करे। जो मंत्री या जो पदाधिकारी इसमें लिप्त है उन सब पर क्रिमिनल केस हो। बाबू ने एक व्यक्ति अनंत सिंह बनके, जब अनंत बाबू यहाँ थे, अपने को अनंत सिंह मान के चुनाव का गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। अनंत सिंह जेल में है और अनंत सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं ललन सिंह, जो केंद्रीय मंत्री हैं। कितनी गाड़ियों का काफिला है आप गिन लीजिए? 22, 23, 24, 51, 52, 53। इस घटना की साजिश रची गई और साजिश के तहत ये घटना कराया गया, ताकि जो यहाँ से जनता दल यू के उम्मीदवार हैं, आपके विधायक रहे हैं अनंत बाबू, वो अंदर चले जाएं, जेल में चले जाएं। मुझे प्रचार नहीं होने देंगे। क्या हुआ? ये चोर है। क्यों नाराज है? ये चोर है, इसका खानदान चोर है। चोर है? हाँ, ये इसका बाप एमएलसी था, चोर है इसका। अच्छा, इसका भरवा चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत, उनका पहले में बात करती। और जब हम लोग के बीच में नहीं है तो हम सबों का दायित्व है कि एक व्यक्ति अनंत सिंह बनके चुनाव लड़े। अनंत सिंह जी ने कानून का सम्मान किया है और नीतीश कुमार के राज्य में जो कानून का राज है उसका सम्मान किया है। पर आपने ऐसे कैंडिडेट को क्यों टिकट दी जो मर्डर के केस इतने हैं उनके खिलाफ? छोड़िए ना, आप किसको किसको बताइएगा? रीतलाल को नहीं दिख रहा है आपको? आपका माइंडसेट कुछ दूसरा है। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर? आप कभी यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिना टाइम्स। दोस्तों, क्या बिहार में बीजेपी की राजनीति सिकुड़ सकती है? इससे पहले तमाम राज्यों में बीजेपी जो जीतती चली आ रही है, क्या उन राज्यों में भी बीजेपी की राजनीति सिकुड़ सकती है? क्योंकि तमाम पुराने नारों के सहारे बिहार चुनाव में उतरी बीजेपी का कोई भी नारा इस दौर में काम नहीं आ रहा है। चाहे प्रधानमंत्री का जंगल राज का नारा हो, चाहे योगी का बटोगे तो कटोगे का नारा हो, परंतु कोई नारा इस समय काम नहीं आ रहा है। बीजेपी के 2 ही स्टार प्रचारक हैं, मोदी जी और योगी जी, और इसकी बिसात बिछाते हैं अमित शाह। तो क्या अमित शाह की बिसात लालू प्रसाद की बिसात के सामने फेंकी होती जा रही है? क्या लालू प्रसाद यादव की राजनीति के सामने इन 2 नेताओं की या इन 2 स्टार प्रचारकों की राजनीति फेल हो रही है? क्या यही बौखलाहट है कि बिहार में तमाम बीजेपी के नेता या जेडीयू के नेता ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि जिससे पब्लिक में मैसेज जाए कि आप ही है जो भी हैं? पहला उदाहरण मैं आपको देता हूं। अनंत सिंह मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने बीना देवी है, सूरजभान की पत्नी, परंतु उनका जेल जाने के बाद, हत्या में नामजद होने के बाद, और वो जेल चले गए। जेल जाने के बाद वहां की कमान एक और भूमिहार नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने ले ली। ये है सुशासन।
एक अपराधी को जिताने के लिए एक मंत्री मैदान में आ गया है और वहां बोल रहा है कि आप विपक्ष वालों को घर से ही मत निकलने दीजिए वोटिंग वाले दिन। ये है इनकी बौखलाहट, ये है इनका चुनाव जीतने का तरीका। आखिर ये इतना कॉन्फिडेंस लोग लाते कहां से हैं? एक बार अनंत सिंह की बात सुनिए। नेता हर चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही होने, उनका घर में बात कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज के सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के चुनाव में राजदीप सरदेसाई ने जब कुछ सवाल किए गाड़ी में जाते हुए तो उन्हें ललन सिंह ने यह कहकर कि आप तो नैरेटिव बनाने वाले, नैरेटिव बनाना चाहते हैं, नैरेटिव का खेल खेल रहे हैं आप हमारे साथ, ऐसा कहकर और अपनी गाड़ी आगे बढ़वा दी। सुन लीजिए। सर एक मिनट सर, कैसे ललन सिंह जी ये बताइए, ये जिस तरह से अनंत सिंह जी को जेल में डाला गया है, क्या आप मानते हैं इससे जेडीयू की छवि को नुकसान पहुंचा है? आप कहते हैं जंगल राज लालू प्रसाद का था, वो कहते हैं आपके राज में अब लोग जेल जाते हैं। जेल जाना अलग चीज है जी। अनंत सिंह जी ने कानून का सम्मान किया है जी, और नीतीश कुमार के राज्य में जो कानून का राज है उसका सम्मान किया। पर आपने ऐसे कैंडिडेट को क्यों टिकट दी जो मर्डर के केस इतने हैं उनके खिलाफ? छोड़िए ना, आप किसको किसको बताइएगा? रीतलाल को नहीं दिख रहा है आपको? आपका माइंडसेट कुछ दूसरा है, आपके नैरेटिव दूसरे हैं, तो आप अपने नैरेटिव को मेरे मुंह पर मत डालिए। रीतलाल आपको बता रहे हैं ना, जाके पूछिए ना। रीतलाल यादव क्या है? स्वतंत्रता सेनानी है जो मारा गया। जी नहीं, दुलार यादव जो मारा गया। जी नहीं, पहले आप ये बताइए ना, जिसको तेजस्वी यादव जी ने दानापुर से टिकट दिया वो स्वतंत्रता सेनानी है? आपकी नजर में हो सकता है, इसलिए कि मुझको पता है आपका नैरेटिव अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे इनके बारे में बताइए ना, अनंत सिंह का आपको जो समझ में आता है प्रचार करिए। अनंत सिंह जिस प्रदेश में नौकरी नहीं, जिस प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था नहीं, जिस प्रदेश में अपराधी, एक मैंने कल के वीडियो में आपको दिखाया था, एक हफ्ते में 10 हत्याएं, और जिस प्रदेश में भुखमरी के इंडेक्स में नंबर 1 सबसे नीचे की पायदान में, आप उस प्रदेश के इन मंत्रियों का और भाजपा नेता और जेडीयू के नेताओं की का बर्ताव पब्लिक के प्रति देखिए। जब मोकामा में सम्राट चौधरी पहुंचे, सम्राट चौधरी से एक पत्रकार सवाल करता रह गया और उसने गाड़ी नहीं रोकी। देखिए क्या बोल रहा है वो। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40 हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए, हम लोग भी वोट करते हैं। ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। 14 तारीख को बात नहीं है, यही होता है, सवाल करने पर यही होता है। यहाँ 14 को देंगे, लीजिए। यही है लोकतंत्र। ये लोकतंत्र किसी हिसाब से नहीं है, ये राजतंत्र ही है और इसको राजतंत्र ही माना जाए। 40,000 करोड़ का बजट है इनके पास और 5 विधानसभा है इनके अंडर में, और मोकामा के साथ ही सौतेला व्यवहार होता है। सवाल करने का
प्रयोजन बस ये है कि इनको याद रहे कि हाँ, मोकामा सवाल करेगा, मुद्दे पर सवाल करेगा, जात पात पर नहीं बटेगा। लीजिए, यहाँ एम्बुलेंस आपको दिख रहा है, लेकिन मोकामा में कितने ही लोग अस्पताल की कमी के कारण मर गए और उनके बारे में कुछ नहीं हुआ। लीजिए, राष्ट्र करिए जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद ही करना है, बस मुद्दों पर समाधान थोड़े होगा। इस दौर में जब हत्याओं का दौर चल रहा है और चुनावी समर है ये बिहार में, उस दौर में पिछले कुछ दिनों से उग्र भाषा अपना रहे प्रशांत किशोर, बीजेपी को लपेटने वाले, सम्राट चौधरी की डिग्री पर सवाल उठाने वाले, उसकी शिक्षा पर सवाल उठाने वाले और बिहार के 3-4 मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले प्रशांत किशोर के भी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हुआ है उनके साथ कि उसने भी अपने सुर बदल लिए। वो कह रहा है इस समय कि आप किसी को भी जिता दीजिए, बस भ्रष्टाचारी को मत जिताइए, नाम नहीं ले रहा है। सुन लीजिए। इस धरती से यहाँ के नागरिकों का, यहाँ के मतदाताओं का सम्मान करते हुए उनसे एक ही आग्रह करूंगा, जिसको जिताना है जिता दो, लेकिन किसी भ्रष्टाचारी को, बेईमान को अपनी धरती से जिताकर मत भेजो। अगर आपको जनसुराज अच्छा नहीं लगता है, कोई बात नहीं। अगर जनसुराज का कैंडिडेट अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी भ्रष्ट, किसी बदमाश, किसी बेईमान को अगर जिताकर भेजोगे तो वो आकर आपके और आपके बच्चों का नुकसान ही करेगा। इस बात आप सुशासन का उदाहरण, इससे बड़ा उदाहरण आपके सामने कुछ नहीं हो सकता कि एक केंद्रीय मंत्री, केंद्र का मंत्री, कैबिनेट मंत्री, एक अपराधी, सजा याफ्ता अपराधी, मर्डर का वांटेड अपराधी, मर्डर में एक्यूज जेल में है, सॉरी वांटेड बोल दिया, एक्यूज का चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मोकामा का हर व्यक्ति अनंत सिंह है। यानी हर एक के घर में AK-47 है क्या मंत्री जी? सबको आपने AK-47 दे रखी है। 50-50, 60-60 गाड़ियों के काफिले में ही घूम रहे हैं मंत्री जी। कैसे चुनाव आचार संहिता का पालन हो रहा है प्रदेश में? क्या यही है जीत का मंत्र? क्या बोल रहे हैं आनंद सिंह जी? एक बार ललन सिंह जी सुन लीजिए। जरा सा भी मनोबल को पूरा ऊंचा रखना है और मनोबल को थोड़ा सा बोलना दो। और मनोबल ऊंचा रख के इस षड्यंत्र का जवाब देना है उनको। जो लोग षड्यंत्र रचने वाले हैं उन सबको जवाब देना है और ये जवाब तब होगा जब आप लोग एकजुट होके तीर छाप का बटन दबा के अनंत बाबू को वोट दीजिएगा और नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करिएगा। चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत, उनका पहले वे बात कर दीजिए। और जब हम लोग के बीच में नहीं है तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े। कल आपने सुना था अप्पू, पप्पू, टप्पू बोल रहे थे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा। आज वो बिहार में वो निकाल रहे हैं यात्रा गांव शहरों में, तो वहां बुलडोजर आ गया। बुलडोजर वाले बाबा हैं इसलिए बुलडोजर आ गया। तो कल जब वो पप्पू टप्पू कह रहे थे तो उनका जवाब आज अखिलेश यादव ने बहुत कायदे से दिया है। क्या बोले हैं अखिलेश यादव? बोले हम चांद पे प्लॉट दिला देंगे, आपको 15 लाख अकाउंट में पहुंचा देंगे, कितने करोड़ नौकरी दे देंगे। ये अमेरिका से ठोकर खाए हुए लोग हैं, अमेरिका इन्हें डरा रहा है, इसलिए चुनाव में इनके नाकामी पर बहस न हो, इसलिए ये इस तरह की लैंग्वेज कर रहे हैं। इस बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे। उन्होंने गांधी जी के 3 बंदरों से तुलना करी और कहा कि तो वहाँ तो 2 ही हैं।
वहां तो दो ही होंगे ना, एक गप्पू और बाकी चंपू। रघुनाथपुर की जनता से क्या गप्पू और चंपू से बिहार बचाओ। बिहार की जनता आखिर भरोसा करे तो किस पर करे? जो मंत्री अपराधी को जिताने के लिए मैदान में उतर गए हैं उस पर भरोसा करें, जो उप मुख्यमंत्री जनता के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते उस पर करें, या उस व्यक्ति पर करें जो मौन बैठा हुआ है, नीतीश कुमार? किस पर भरोसा करें? या फिर भरोसा करें तो तेजस्वी पर करें जो आपकी आवाज बन रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, या भरोसा करें राहुल गांधी पर जो मछुआरों के साथ तालाब में कूद जाते हैं, या भरोसा करें किसी और पर? आप खुद सोचिए। सवाल यह नहीं है कि बिहार में इस समय क्या होने वाला है, सवाल यह है कि चुनाव परिणाम तो पहले लिखा जा चुका है, कौन जीत रहा है सबके दिल पर, सबको पता है। परंतु चुनावी मुद्दे और चुनावी पंचायतें जितनी भी हो रही हैं ये सब दिखावे की पंचायतें हैं, ये रोड शो सब दिखावे के हैं, ये सब भाषण दिखावे के हैं। परिणाम ऑलरेडी तय हो चुका है। मैं ये नहीं कहूंगा कौन जीत रहा कौन नहीं जीत रहा, आप लोग खुद समझदार हैं कि परिणाम महाराष्ट्र में भी आपने देख लिया, हरियाणा में भी आपने देख लिया, और बिहार में भी कमोबेश इसी तरह का परिणाम है। अगर ईमानदारी से चुनाव हो और आप सड़क पर बिहार में उतर जाइए, जमीन पर उतर कर देखिए तो माहौल आपको बिल्कुल उल्टा नजर आएगा। बिहार का माहौल कहीं से भी बीजेपी या एनडीए के फेवर में नहीं है, परंतु उनके फेवर में जो चीजें मैं बार बार कहता हूं कि अगर बिहार में ज्ञानादेश चला तो बीजेपी की सरकार बनेगी, और जनादेश चला तो विपक्ष की सरकार बनना तय है। चाहे इसमें कोई कुछ भी कहे, मैं इस बात को मानने के लिए राजी नहीं हूं, क्योंकि जिस प्रदेश में भुखमरी सबसे नीचे की पायदान में है, जो बेरोजगारी में सबसे नीचे आ चुका है, पलायन वहां पे होता है, अपराध का मैंने आपको बताई दिया, उसके अलावा शिक्षा 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलती हो जिस प्रदेश में, उस प्रदेश का युवा सड़क पर पिटता हो, वो युवा कैसे उस सरकार को दोबारा जिता देगा? गोदी मीडिया एक माहौल बना रहा है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, परंतु इस बात को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि सरकार के खिलाफ 100% एंटी इनकम्बेंसी है बिहार में। क्या युवा अपने उन लट्ठों को भूल गए? क्या वो लोग जो भूखे हैं बेचारे, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, क्या वो अपनी उनको भूख को भूल गए? ये सब कहने वाली बात है। 10,000 रुपए आपने रिश्वत दे दी, 10,000 में आप वोट नहीं खरीद सकते। ये बिहार है, यहां कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।